वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, पाक फौज से जारी तशक्कुर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा रिवाल शर्जील मेमन की सरबराही में टंडूजाम टूल प्लाजा तक रैली निकाली गई। देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाहिर अली की रिपोर्ट। सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा रावल शर्जील मेमन की क़यादत में पाक फौज की हिमायत में रैली का एहतमाम किया गया। शुरका ने रैली में 200 मीटर लंबा पाकिस्तान का झंडा हाथों में उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत का कामयाब जवाब देने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और अवाम उन्नास ने रावल हाउस राउकी से टंडो जाम टूल प्लाजा तक सैकड़ों मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली निकाली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रावल शर्जील मेमन ने कहा कि हमें अपने मुल्क की फौज पर फख्र है, जिसने भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले का दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि अब भारत कभी भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर इस पर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब भी इसी तरह मिलेगा। जिसमें भारत को शिकस्त दी गई, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, तमाम मुसलमानों की कामयाबी है। और हमें अपनी फौज पर भी फख्र है, हमें अपनी सियासी क़यादत पर भी फख्र है, हमें अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे फख्र है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया इंटरनेशनल फोरम्स पे। पाकिस्तान के लोग पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद करते हैं और जंग के खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर जंग हमारे सामने आई तो जिस तरह अभी मुकाबला किया गया, हमारी फौज ने जिस तरह मुकाबला किया, अगली बार इससे भी बढ़कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत के खिलाफ मौक़िफ़ की तायद की और कहा, जहां हमारे मुल्क की बात होगी वहां हम किसी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर अवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और पाक फौज की हिमायत में पुरजोश नारेबाजी की। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ ब्यूरो चीफ जाहिर अली, हैदराबाद। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कीमतें बढ़ने से मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। इस हवाले से पूछना अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताएगा। फैसलाबाद में चिकन की कीमतें दोबारा फिर आसमान से बातें करने लगी हैं। एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 300 रुपए तक का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त चिकन 700 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, चिकन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहिए? हुकूमत को चाहिए इसके बारे में हमें थोड़ा रिलीज दे। एक चिकन ही है जो मजदूर बंदा खा सकता है, क्योंकि जो बड़ा गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, वो तो हम बड़ी ईद पे ही खा सकते हैं, ठीक है ना। जो मजदूर की दिहाड़ी है वो 1000 रुपये और चिकन की कीमत बहुत ज़्यादा है, 700 रुपये है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें थोड़ा इसमें रिलीज दे। बढ़ती हुई चिकन की कीमतों की वजह से खवातीन शहरी भी इंतहाई परेशान है और इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मॉडल बनाया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ेद पगड़ियों, शलवार कमीज़ और वास्कट पहने ये नौजवान वतन से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करने के लिए दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर मौजूद हैं। उन्होंने भारत को धूल चटाने वाले और इसके गरूर को खाक में मिलाने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मौज़ा बनाया, तो दूसरी जानिब शुरका ने शुक्रिया चीन, तुर्की और अज़रबैजान का भी मॉडल बनाया। इस इंसानी मॉडल में 3000 से ज़ायद तलबा, नौजवान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सुल्तान अहमद अली ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सिर्फ हमारे हीरोज़ और शहदा को खिराज अकीदत नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक मजबूत पैगाम भी है कि हम अपने वतन के दिफा में दीवार की तरह मुतहिद हैं। दुनिया ये जान चुकी है कि भारतीय फ़ौज ना अहल है, भारतीय फ़िज़ाइया ना अहल है, भारतीय मीडिया ना अहल है, भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदार है और हिंदुस्तान की आवाम और उनकी सिविल सोसाइटी से जिस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं वो इस हवाले से खुशाइंद हैं। इंसानी मॉडल्स में शरीक जवानों ने पाकिस्तान का मतलब किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और तारीखी फतह पर पुरमसरत दिखाई दिए।
انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو سلام پیش کیا۔ بھارت نے اس جنگ میں رافیل طیاروں کے نقصان کے ساتھ ساتھ روایتی جنگ کی بہتری کا دعویٰ بھی کھو دیا۔ کیمرہ مین شباز سراج کے ساتھ محمد شہزاد خان، چینل 5 نیوز، 18 ہزاری۔ ملتان میں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا سرفراز نے کہا کہ شاہراہوں پر محفوظ سفر اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں عوام تعاون کرے۔ اگر کسی گاڑی پر ایم ٹیگ نہ لگا ہو تو 50% اضافی ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا سرفراز نے ایم ٹیگ کے حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ موٹر وے پرائم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کا اطلاق تمام موٹر ویز پر کیا جائے گا۔ عارف اعلیٰ کے گاؤں ای بی میں 29 ناجائز تعلقات سے منع کرنے پر بیوی نے آشنا سے مل کر شوہر کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ عارف اعلیٰ سے عامر طور کی رپورٹ دیکھیے۔ میں ناجائز تعلقات سے منع کرنے پر بیوی نے آشنا سے مل کر شوہر کی جان لے لی۔ ڈی پی او پاکپتن جاوید اقبال چدڑ کے مطابق خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا گلا دبا کر قتل کیا اور ڈرامائی انداز میں 15 پر کال کر دی۔ معاملہ مشکوک ہونے پر پولیس نے تفتیش کی تو ملزمان نے فیاض کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ جو فاطمہ ہے اس نے 15 پہ کال کی کہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا ہے، تو جب ہاسپٹل لے گئے تو وہاں پتہ چلا اور ان کی جو سٹیٹمنٹ پولیس نے لی، پولیس فوراً پہنچی، ڈی ایس پی پہنچا، ایس پی پہنچا اور ٹیم پوری پہنچی۔ تو جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کی سٹیٹمنٹ بڑی مشکوک تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو فاطمہ خاتون ہے اس نے مان لیا کہ میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے اس کا گلا دبا کے قتل کیا ہے۔ تو جب اس کو گرفتار کیا گیا اسماعیل کو، تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا ہے۔ دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ مقتول فیاض اپنی بیوی فاطمہ کو اسماعیل کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے سے منع کرتا تھا۔ تھانہ صدر پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پاکپتن میں قانون دان ہوا لہولہان، زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہونے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ وکیل کی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہ ہونے پر وکلا سراپا احتجاج بن گئے۔ پاکپتن میں تھانہ ڈلوریام پولیس نے وکیل نصیر احمد سمیت 5 نامزد اور 10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں دوسرے فریق نے موقف اپنایا ہے کہ وکیل نصیر سمیت تقریباً 15 افراد ان پر حملہ آور ہوئے، فائرنگ اور مار پیٹ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا، جبکہ وکلا کی پولیس کے رویے کے خلاف 2 دن سے ہڑتال جاری ہے۔ حوانہ چک 225 چچکانہ میں والدہ کی ڈانٹ پر 10 سالہ بچے کی مبینہ خودکشی۔ محمد احمد نے پڑھائی اور اسکول جانے سے انکار کیا تو والدہ نے ڈانٹا۔ محمد احمد نے دروازہ اندر سے بند کر کے بجلی کے پنکھے کے ساتھ لٹک کر پھندا گلے میں ڈال کر موت کو گلے لگا لیا۔ اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی نوید مرتضیٰ چیمہ، ایس ایچ او عدیل شوکت موقع پر پہنچے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ خودکشی کا ہے، مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ عمرکوٹ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گرمی کے ستائے شہری شہر کے مختلف مقامات پر قائم ٹھنڈی مشروبات کے سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص خان یوسف صحیح سے۔ جی وقاص بتائے گا۔ ہاں بالکل، عمرکوٹ میں بھی سورج آگ برسانے لگا تو دوسری جانب ہیسکو انتظام ہے کہ گیرے میں لوڈ شیڈنگ کے باعث گرمی کے 27 شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹال کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مین میرپورخاد روڈ پر قائم تھادل کے اسٹال پر۔ میرے ساتھ کاریگر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اس میں ڈالتے ہیں بادام، خشخاش، الائچی اور کالی مرچ۔ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، بالکل ٹھنڈی۔ جتنی بھی شہری آتے ہیں خود بھی پیتے ہیں اور گھر کے لیے پارسل بھی لے جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ گرمی ہے، اس وجہ سے ہم یہ خود بھی پینے آئے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ لے جانے آئے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ تھادل جو ہے صحت کے لیے مفید ہے اور گرمی کو دور کرتا ہے۔ جی بات کریں گوجرانوالہ کی تو گوجرانوالہ میں سورج نے ایک بار پھر زمین پر آگ برسانا شروع کر دی ہے۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے مزید پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ پہلوانوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر پر چناب کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری۔ جی آگاہ کیجیے۔
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पहलवानों के शहर गुजरांवाला में गर्मी के हवाले से तो बिल्कुल यहाँ पर सूरज आग बरसाता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और लोड शेडिंग की वजह से भी शहरी बड़े परेशानी में मुब्तला हैं और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने लिए यहाँ पर नहरों का रुख किया है। वहाँ पर नौजवान जो है वो नहाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल छोटे बड़े सब जो है इस वक्त नहर में नहा रहे हैं। मेरे पास कोई नौजवान मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा आया कि वे इस हवाले से क्या करते। सर आप बताएं कि आप नहाने के लिए आए हैं, क्या गर्मी ज्यादा है, क्या वजह है? धूप आज फुल शिद्दत पर थी, घर फारिग बैठे, दिल किया कि गर्मी बहुत लग रही है, दिल किया कि नहाने चले जाते हैं और नहाने आए हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और गर्मी को खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने नौजवान की बात सुनी, उनका कहना है कि बिल्कुल सूरज जो है वो बहुत ज्यादा तपश पैदा कर रहा है, जमीन पर बड़ी गर्मी फेंक रहा है, इसी वजह से घर से निकले हैं, यहाँ पर नहरों का रुख किया, यहाँ पर नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है और तमाम नौजवान मंचले यहाँ पर नहर में कूदते हुए छलांगे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी मुजफ्फरगढ़ में पहली मरतबा वॉल स्ट्रीट आर्ट के चर्चे, दीवारों पर तारीखी मकामात, शख्सियात और सकाफत की रंगारंग पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। वॉल आर्ट के मुनफरिद प्रोजेक्ट ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा किया बल्कि तारीखी वर्से को जदीद अंदाज में पेश किया। मज़ीद जानते हैं शेख फैसल फराज की इस रिपोर्ट में। शहर भर की दीवारों पर खूबसूरत रंग बिखेरती तस्वीर दिन और रात में अलग अलग मंजर पेश करती दिखाई देती हैं। खूबसूरत रंगों से बनी तस्वीर में अहम शख्सियात, मकामी लोक रक्स, इलाकाई त्यौहार और सरायकी सकाफत को उजागर किया गया है। वॉल आर्ट प्रोजेक्ट नई नस्ल को अपने विरसे से जोड़े रखने का जरिया बनेगा। इमारतें थी, दीवारें थी, शैबी सी लुक क्रिएट करती थी, डर्टी लुक क्रिएट करती थी, उनके सामने से एनक्रोचमेंट भी हटाई और उन दीवारों की रिपेयर्स भी करवाई, मेंटेनेंस भी करवाई और उनके फ्रेश पेंट्स भी हुए और कुछ ये भी कोशिश की गई कि इस इलाके का की जो सकाफत है और यहाँ पर गुजर जाने वाली अजीम हस्तियाँ, ये डिप्टी कमिश्नर जो कुर्तुल मेमन साहब हैं, उनका बहुत बड़ा इकदाम है। तो जबरदस्त किस्म की मुसाफरी है जो हमारे इलाके की खूबसूरती को अकेला पंजाब मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत शहर को खूबसूरत बनाने, तारीखी विरसे को जदीद अंदाज में पेश करना अच्छा इकदाम है। शहर की दीवारों पर सकाफती रंगों का खूबसूरत अंदाज शहरियों में माहौल दोस्त रवैये को फरोग दे रहा है। कैमरा टीम के हमरा शेख फैसल फराज, चैनल 5, मुजफ्फरगढ़। भारत ने महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिखों के पाकिस्तान में आने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद नवेद कंबो से, जो इस वक्त गुरुद्वारा जन्मस्थान में सरदार हीरा सिंह पंजाबी के साथ मौजूद है। जी बताएगा। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी मनाई जा रही है, लेकिन इस बात सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार जो है वो सिख कम्युनिटी को वीज़े देने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त सरदार हीरा सिंह पंजाबी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान के नाल नाल दुनिया में भर दे तमाम सिख भाइयों को वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के सारे मालूम है कि महाराजा रणजीत सिंह की बरसी आ रही है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ दुनिया भर चों जिद्दां सिख ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਾਕਿस्तान, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, खड़ी है तो खड़ी रहेगी। अजीब, जैसा कि आपने सरदार हीरा सिंह की बात सुनी, उनका कहना था सिख कम्युनिटी जो है वो हमेशा पाकिस्तान पाक के साथ खड़ी है और मोदी सरकार को चाहिए कि इनको वो वीजे जारी करे। जी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बिहारी में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए स्नैक्स यूनिट्स, आइसक्रीम शॉप समेत 6 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। 450 मिलावटी कुल्फियां, 100 लीटर मिलावटी दूध, 120 किलो जायदुल मयाद और नाकिस खुराक, 40 किलो चाइना नमक तल्फ करके जुर्माना आयद कर दिया गया। गैर मेयारी खुराक के खात्मे के लिए फूड सेफ्टी टीमों ने डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में बिहाड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर कुल्फियों की तैयारी में मसनूई मिठास और स्टार्च की मिलावट करने पर आइसक्रीम यूनिट को 75,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया।
पाकपतन में हालिया इंडिया की तरफ से जाहिरियत के तनासब में शहीद होने वाले शोहदा का गायबाना जनाजा पढ़ाया गया और पाक फौज के हक में रैली भी निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम खुशी से निढाल, हर जबान से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर इंडिया ने दोबारा कभी पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन से रहना चाहता है, मगर मोदी एक दहशतगर्द है, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में आगे है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोकोत के अमले की जानिब से भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान से सारे यकजहती के लिए फतेह रैली निकाली गई। रैली की क़यादत MSTHQ अस्पताल ने की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन रैली में मौजूद हैं, तफसात उनसे जानते हैं। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह तहसील शोरकोट में भी यौम फतह मनाया जा रहा है। आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी इसी सिलसिले में फतह रैली का इनेकाद किया गया है। मैडम मारिया इमदाद जो कि MS तहसील शोरकोट हैं वो भी मौजूद हैं, दीगर अमला भी मौजूद है और पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर कासिम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन पूरी कौम खुशियाँ मना रही हैं और आज आपका अमला भी इस खुशी में बराबर का शरीक है, क्या पैगाम देंगे? जी, बहुत शुक्रिया आबिद। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो भारत को शिकस्त दी है हमारी फ़ौज ने, हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और भारत को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, आइंदा भी इस भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो हम पूरा जवाब देंगे। अपनी फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज। यकीनन पाकिस्तानी अवाम जिस तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के साथ किया है उनकी साथ नस्लें याद करेंगी। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के मारूफ चौक पर बनाया गया मीनार पाकिस्तान का मॉडल मजाक बन के रह गया। ठेकेदार ने 12 लाख रुपए लेकर चौक पर फाइबर का सिर्फ 8 फीट लंबा मॉडल बना दिया। चौक पर छूटने से मीनार पाकिस्तान की तामीर को सोशल मीडिया पर शहरियों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मुरसलीन हसन जतोई की इस रिपोर्ट में। तहसील जतोई के मारूफ ग्रेड चौक पर मीनार पाकिस्तान का मॉडल बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ठेकेदार ने मॉडल बनाने के लिए सरकारी खजाने से मुबैना तौर पर 12 लाख रुपए निकलवाए और ग्रेड चौक पर सिर्फ 8 फुट लंबा फाइबर का मॉडल बना दिया। ठेकेदार की जानिब से बनाया गया मीनार पाकिस्तान का इंतहाई छोटा मॉडल शहरियों के लिए मजाक बनकर रह गया। मॉडल के हवाले से शहरियों ने सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू की और मॉडल को मजाक बनाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर तनकीद बढ़ी तो छोटा मीनार पाकिस्तान देखने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल-ऐन मेमन खुद भी तहसील जतोई पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर ने मामले का नोटिस लेकर मुतलका हुकाम और ठेकेदार की सरजनिश की। ज़िली इंतज़ामिया के तर्जमान के मुताबिक मीनार पाकिस्तान के वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल दोबारा से बनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मुरसलीन हसन जतोई, 5 न्यूज़ जतोई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर सलीमा सलमान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद ने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और जिंदगियों को महफूज बनाएं। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद ने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में जाकर बच्चों की सेफ्टी के हवाले से लेक्चर दिए और जिन बच्चों के लाइसेंस थे लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं था, असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद ने स्कूलों में जाकर बच्चों में मुफ्त हेलमेट तक। सुम्बुल जावेद का मजीद कहना था कि हेलमेट का इस्तेमाल करे और जिंदगियों को महफूज। सुम्बुल जावेद का मजीद कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल हरगिज न दें। उम्र बच्चों को वालिदैन स्कूल छोड़ने के लिए खुद आए ताकि बच्चों को भी हादसा से बचाया जा सके। सुम्बुल जावेद का मजीद कहना था कि मेरा अवाम नास को ये पैगाम है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और जिंदगियों को महफूज बनाएं। रहमान रहीम, पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव के मुताबिक तलबा की सेफ्टी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आप देख भी सकते हैं कि खानेवाल में कल हमने स्कूल्स में तमाम जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं
जिन बच्चों के लाइसेंस हैं लेकिन वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो उनको हिदायत जारी करें कि वो हेलमेट ज़रूर पहने। इसी सिलसिले में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मॉडल बॉयज़ स्कूल में हेलमेट्स को तकसीम भी किया गया है और हेड मास्टर्स और जो भी प्रिंसिपल हैं उनको इस हिदायत दी गई हैं कि वो अपने अपने स्कूल्स में इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी बच्चा जो मोटरसाइकिल पे आ रहा है वो बगैर हेलमेट के ना आए। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिनके लाइसेंस नहीं हैं और वो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं तो उनके लाइसेंस बनवाए जाएं, उनसे हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है कि उनके लाइसेंस का प्रोसेस आसान हो। और जिन बच्चों की लाइसेंस की उम्र नहीं है उनके वालिदैन को ये ताकीद की जा रही कि वो अपने बच्चों को खुद छोड़ने आएँ और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें ताकि किसी भी ना खुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल के बच्चों में हेलमेट तकसीम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का अच्छा इक़दाम है। कैमरामैन मुमताज़ हुसैन के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़, खानेवाल। कोट अब्बास में बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर क्रिश्चियन कम्युनिटी और सुतरा पंजाब वर्कर्स की जानिब से रैली निकाली गई। वर्कर्स ने ढोल की थाप पर रक्स करके खुशी का इजहार किया। आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास में जश्न मनाते हुए शहरियों ने रैली की शक्ल शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर चक्कर लगाया। नौजवानों ने ढोल की थाप पर वालेहाना रक्स भी किया। शुरका ने कौमी एकजहती और मजहबी हम-आहंगी का अमली मुजाहरा करते हुए कहा कि ये कामयाबी पूरी कौम के लिए खुशी मनाने के हकदार है। रैली परचमों, फ्लेक्सेस और नारेबाजी से गूंजती रही। शहरियों ने रैली को सराहा और अमन और भाईचारे के पैगाम को आम करने की जरूरत पर जोर दिया। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल खानेवाल पुलिस फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए अमन कमेटी उलमा कराम के साथ इजलास का एहतमाम किया। खानेवाल पुलिस लाइन में जिले भर के मेंबरान अमन कमेटी और उलमा कराम से इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, सिक्योरिटी इंतजामात, दीगर इकदामात के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। DPO ने कहा कि जिला अमन कमेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम अमन अमान की खातिर किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से मेंबरान जिला अमन कमेटी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अमन अमान के क़याम के लिए आपका ताउन इंतहाई अहम है। सोशल मीडिया पर भी खुसूसी मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया है। मजहबी फिरका वराना मुनाफरत पर मबनी पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में मुख्तलिफ बैचेस की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौहर मुश्ताक भुट्टा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। परेड में मजमूई तौर पर 1538 जवान पास आउट हुए। पास आउट तकरीब में कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान गौहर मुश्ताक भुट्टा ने कहा कि थाने में आने वाले साइल को अगर पुलिस खंदा पेशानी और मुस्कुराते चेहरे के साथ पेश आए तो साइल का आधा मसला हल हो जाता है और उसे नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। उमरकोट में प्राइमरी उस्तादों की तंजीम की जानिब से पाक अफवाज से इज़हार एकजहती मुस्लिम स्कूल की प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली का मकसद पाक अफवाज से इज़हार एकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। रैली में मुतालिका एजुकेशन ऑफिसर उमरकोट मुर्तज़ा सहतू, मोइनुद्दीन मगन महर, खैर मोहम्मद महर, इब्राहिम बजेर, हबीबुल्ला कंभर समेत शहरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका की जानिब से पाक अफवाज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। टाउन कमेटी में करप्शन बेनकाब, मुलाजमीन तनख्वाहों में कटौती पर सरापा एहतजाज। टाउन कमेटी ढेरकी में करप्शन का चिन्ह बेकाबू हो चुका। निचले तबके के मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी डाके डाले जाने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान मलिक की इस रिपोर्ट में। तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौती के खिलाफ टाउन कमेटी के मुलाजमीन ने चेयरमैन के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज किया। टाउन मुलाजमीन का कहना था, हमारी तनख्वाहों में हर मरतबा कटौती की जाती है मगर इस बार 10 से 15 हज़ार रुपये तक की कटौती कर ली गई। हमें न झाड़ू के पैसे मिलते हैं, न बेल्चों, न ही रेडियों की मुरम्मत के अखराजात दिए जाते हैं।
सब कुछ अपनी जेब से करना पड़ता है। टाउन कमेटी के लिए 59 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ, मगर शहर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। हर चीज़ में लूट मार हो रही है। टाउन मुलाजमीन ने इंकशाफ किया कि यूमिया 100 लीटर से ज़्यादा तेल पंप से लिया जाता है, मगर वो कहाँ जाता है किसी को कुछ इल्म नहीं। जनरेटर बंद पड़े हैं, जिसके बायस गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। सिविल कोर्ट के अहकामात के बावजूद जाली भर्ती और जाली तनख्वाहों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर कोई अपने हकूक़ की बात करता है तो इसकी बेबुनियाद कार्रवाई की जाती है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और महकमा बल्दियात से मुतालबा किया कि मामले की साफ तहकीकात की जाए, करोड़ों रुपए की करप्शन को बेनकाब किया जाए और मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहें अदा की जाएँ। रिजवान मलिक, 5 न्यूज़, ठहर की। कमालिया डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक सिंह नईम संधू की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर अचानक छापे। पेट्रोल पंप्स के पैमाने समेत रेट्स का मुआयना चेक किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने आयद करते हुए मुताबिद पंप्स को सील कर दिया गया। मज़ीद देखते हैं कमालिया से फरहान अंसारी की इस रिपोर्ट में। कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप पर अचानक छापे। पेट्रोल पंप पर कमी और सरकारी रेट के हवाले से जांच पड़ताल की गई। कमालिया चीचा वतनी रोड पर न्याज पेट्रोल पंप और दीगर पेट्रोल पंप्स पर रेट्स में पैमाने में वाज़ेह कमी देखने में आई। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स के मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए और मुतअद्दिद पंप को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप मालिकान को खबरदार किया कि वह हुकूमत के मुकर्रर रेट पर पेट्रोल फरोख्त करें। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। नवाब शाह में यौम तशक्कुर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। सिटीजन एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान और मेंबरान समेत बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह सिटीज़न एक्शन कमेटी की जानिब से मुकामी रेस्टोरेंट में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर शिकस्त देने पर यौम तशक्कुर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिटीज़न एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान व मेंबरान समेत बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने भी शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, इस तरह मुकाबला किया है इंडिया के जो है उन सिपाहियों का जो अपने आप पर जो है गरूर करते हैं कि हम सफ़ाई हस्ती से पाकिस्तान को मिटा देंगे। उनका जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, बल्कि उनके घर में घुसकर पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उनके घर में घुसकर मारा। उनको सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस फतह के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी अफवाज पाकिस्तान को फतह दी, और उसके बाद हम अफवाज पाकिस्तान में से बिलखुसूस पाकिस्तान एयर फोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का जो है वो जवाब दिया है उस काफिर को जो पाकिस्तान को कमज़ोर समझता था। बल्कि ये अब पैगाम है पूरी काफिर दुनिया के लिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौका पर तकरीब के शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़, नवाबशाह। शेखपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने जाली बोतलों की बड़ी खेप पकड़ ली। मुतादिद फूड पॉइंट्स को चेक किया गया और भारी जुर्मानों के साथ नोटिस भी जारी किए गए। पंजाब फूड सेफ्टी टीमों ने जिले भर में खुराक से मुंसलिक 104 कारोबारों का मुआयना किया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर 1,22,000 रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। ननकाना साहब में निजी बैंक और इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन की जानिब से एक मौसरा मालूमाती आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम का मकसद आवाम को इस्लामी बैंकारी के उसूलों, तरीक़ेकार और उसके सूद से पाक निज़ाम के बारे में आगाह करना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी हेड शरिया कॉम्प्लायंस मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन थे, जिन्होंने इस्लामी बैंकारी के बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालते हुए बताया कि इस्लामिक बैंकिंग शरीयत की रोशनी में सूद से पाक और इंसाफ पर मुबनी मालियाती खिदमत फराहम कर रही है।